Hello everyone. Welcome to Study Smart IAS PCS. I welcome you all to the second and the final lecture of Species in News. In our last lecture हमने उन स्पीशीज़ को देखा था जो बहुत ज़्यादा नोन है और बहुत ज़्यादा फेमस हैं और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिनसे रिपीटेडली एग्जाम में क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। और हमारे इस नेक्स्ट और सेकेंड पार्ट में हम देखेंगे कुछ ऐसे स्पीशीज़ को जिनको ज़्यादा लोग जानते नहीं हैं, फिर भी यूपीएससी की आदत है कि वो एक ना एक अननोन स्पीशीज़ उठा के आपके सामने रख देगा, उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स दे देगा और आपसे पूछेगा कि किसकी बात हो रही है। ठीक है, तो इसलिए ये लेक्चर भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना लास्ट वाला था, क्योंकि इससे भी एक क्वेश्चन फॉर श्योर आएगा। एंड वी हैव ट्राइड टू कवर ऑलमोस्ट ऑल द स्पीशीज़ व्हिच वेर इन न्यूज़ थ्रू आउट द ईयर, जो कि हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस में जो थोड़े थोड़े आर्टिकल्स भी छपते हैं ना कभी कभी संडे वनडे को, जिसमें आपका कुछ स्पीशीज़ के नाम लिखे होते हैं, वो सारी चीज़ें भी हमने इसमें कवर की हुई हैं। तो इससे एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा, इसको अच्छे से देख के जाना। और इसके अलावा स्पीशीज़ की टेंशन मत लेना, क्वेश्चन आएगा तो यहीं से आएगा वरना नहीं आएगा। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना। और जब ऐसा बोल रहा हूँ तो कुछ मतलब होगा ऐसा बोलने का, राइट। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जंपिंग स्पाइडर जीनस की। जंपिंग स्पाइडर्स कहाँ मिले हैं? वेस्टर्न घाट्स में। ठीक है, वैसे तो ऑल ओवर वर्ल्ड होते हैं बट वेस्टर्न घाट्स से मिले हैं। ठीक है, इनका जो है इंडियन हॉटस्पॉट्स, वेस्टर्न घाट्स वैसे ही इंडियन हॉटस्पॉट है, राइट। तो यहाँ पे जंपिंग स्पाइडर्स की पूरी फैमिली, ठीक है, पूरी जीनस ये मिलता है एक तरह से देखा जाए तो। अब इनकी खासियत क्या होती है? सबसे पहली बात तो ये लार्जेस्ट एंड मोस्ट डाइवर्स स्पाइडर फैमिली इन वर्ल्ड हैं। इनसे बड़ी स्पाइडर फैमिली किसी के नहीं है, जंपिंग स्पाइडर से बड़ी। तो ऐसा क्या है जंपिंग स्पाइडरमैन की फैमिली इतनी बड़ी हो गई है? पहली बात तो ये कि इनके पास एक्सीलेंट विजन होता है, एक्सीलेंट विजन होता है। ठीक है, इनके पास 4 पेयर ऑफ आइज़ होती हैं, 4 पेयर ऑफ आइज़, जिसकी वजह से ये ईजिली हंट कर सकती हैं। ठीक है, इनको हंट करने के लिए कोई जाल बिछाने की ज़रूरत नहीं है। दे डोंट नीड अ वेब, दे डोंट क्रिएट वेब टू हंट। ठीक है, दे जस्ट जंप, दे जंप टू हंट। ठीक है, इनके पास ये कैपेबिलिटी होती है कि अपने बॉडी वेट से 50 गुना तक, 50 टाइम्स मोर, जितना इनका बॉडी का साइज़ है उससे 50 टाइम्स ज़्यादा दूरी तक ये जंप कर सकते हैं। ठीक है, और जंप करके अपने प्रे को हंट कर सकते हैं। और इनके बारे में क्या खास बात है? इनके बारे में खास बात ये है कि ये अपने मेट्स को अट्रैक्ट करते हैं डांस करके, डांस करके अपने मेट्स को अट्रैक्ट करते हैं। तो ये कुछ बातें आपको जंपिंग स्पाइडर्स के बारे में पता होनी चाहिए। ठीक है, बस कुछ मकड़ियाँ होती हैं जिनको जाल बनाने की ज़रूरत नहीं होती है इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करने के लिए, ये जंप करती हैं बहुत दूर दूर तक। इतनी बातें याद रहेंगी। नेक्स्ट बात करते हैं आंट। एक्चुअली न्यूज़ में आंट क्यों थी? वेस्टर्न घाट्स में लगभग 455 स्पीशीज़ मिली है नई आंट की। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। अब आंट की ये जो वेस्टर्न घाट्स में मिली हैं, एक्चुअली इनकी इंपॉर्टेंस क्या है, इससे क्वेश्चन आता है। ठीक है, पहली बात तो ये सीड डिस्पर्सल में काम आती हैं, सीड डिस्पर्सल में काम आती हैं। ठीक है, सॉइल एयरेशन में काम आती हैं, सॉइल को और ज़्यादा उपजाऊ बनाती हैं। ठीक है, और ये कंट्रोल पेस्ट पॉपुलेशन को भी कंट्रोल करती हैं। ठीक है, कैसे? क्योंकि ये स्कैवेंजिंग करती हैं, प्रेडेशन करती हैं, जो पेस्ट होते हैं उनको खा जाती हैं। ठीक है, प्रेडेशन स्कैवेंजिंग करती हैं, इस वजह से ये जो पेस्ट वगैरह होते हैं इनको खा जाती हैं, इसलिए ये पेस्ट पॉपुलेशन को कंट्रोल करने में भी काम आती हैं चींटियाँ। अच्छा, इनके बारे में एक खास बात ये है कि ये लीफ नेस्टिंग करती हैं। लीफ नेस्टिंग का मतलब क्या है? बहुत सारी पत्तियों को जोड़ करके अपना एक नेस्ट बनाती हैं, बहुत सारी लीव्स को जोड़ करके अपना नेस्ट बनाती हैं। ठीक है, अपना घर बनाती हैं। ठीक है, और कैसे जोड़ती हैं? इनका जो लार्वे होता है ना, इनका जो लार्वे होता है उसी का ये सिल्क बनाती हैं, उसी का ये सिल्क प्रोड्यूस करती है अपने लार्वे का, और उससे पत्तियों को जोड़ देती हैं। ठीक है, इस वजह से इनके लीफ नेस्टिंग के लिए फेमस हैं। ठीक है, और एक चीज़ याद रखना कि ये जो आंट्स हैं ये एक्चुअली प्रेडेटर्स को अवॉइड करने के लिए, कि इनके पास कोई प्रेडेटर इनको खाने ना आए, इसलिए ये कई बार मिमिक करती हैं अपनी बॉडी को वास्प्स एंड टर्माइट्स जैसा बना लेती हैं। दिखने में ये वास्प और टर्माइट लगेंगी बट एक्चुअली हैं ये चींटियाँ। ठीक है, ताकि इन पे कोई प्रेडेट ना कर सके। और जैसा कि मैंने बताया कि ये बहुत सा सॉइल एरेशन में, सीड डिस्पर्सल में काम आती हैं, इस वजह से इनको फॉरेस्ट इंजीनियर्स भी बोलते हैं। ठीक है, ये भी आ सकता है क्वेश्चन कि फॉरेस्ट इंजीनियर्स किसे बोलते हैं इनमें से, तो आंट को बोलते हैं। तो ये चीज़ याद रखना।
नेक्स्ट बात करेंगे ऑब्सक्योर कैटफिश की। ऑब्सक्योर कैटफिश वेस्टर्न घाट्स में मिली हैं, ठीक है। तो वेस्टर्न घाट्स में ऑब्सक्योर कैटफिश मिली हैं, ये चीज़ याद रखना। अब ऑब्सक्योर कैटफिश क्या फिश ही होती हैं? यस, ये फिश ही होती हैं, बट एक चीज़ रखना कि ये फ्रेश वाटर में तो मिलती ही हैं, साथ ही साथ ये अंडरग्राउंड मिलती हैं। अंडरग्राउंड समझ रहे हो? अंडरग्राउंड वाटर से मतलब यानी कि एक्विफर्स वगैरह में, ठीक है, और केव वगैरह में बहुत सालों से ये हैं, और हमें अभी अभी जाके पता चला है कि ऐसी कुछ मछलियाँ हैं, इसलिए इनको लिविंग फॉसिल बोलते हैं, क्योंकि बहुत पुरानी स्पीशीज़ है जो हमें पता नहीं था और अब पता चला। इनको लिविंग फॉसिल बोलते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अंडरग्राउंड रहती हैं, ठीक है, अंडरग्राउंड रहती हैं, हमें मिला नहीं था। ये एक्सट्रीम और हिडन हैबिटेट में रहती हैं, इनका एक्सट्रीम और हिडन हैबिटेट होता है। देखो यही सब स्टेटमेंट यूपीएससी देगा कि कौन सी ऐसी प्रजाति है जो एक्सट्रीम और हिडन हैबिटेट में रहती है, जो अंडरग्राउंड रहती है, ठीक है, जिसको लिविंग फॉसिल बोलते हैं, ठीक है। वो सब आपको ऑब्सक्योर कैटफिश के मामले में आएगा, राइट, याद रखना इनको लिविंग फॉसिल बोलते हैं, ठीक है। ये इंडिया और अमेरिका जैसे देशों में पाई जाती हैं, ठीक है। अभी जैसे ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन हो रहा है बहुत ज़्यादा, तो कहा जाता है ग्राउंड वाटर जो पॉल्यूशन हो रहा है इसकी वजह से इन फिशेस को खतरा आएगा इनके सर्वाइवल पे, राइट। तो ये चीज़ें याद रखना। नेक्स्ट बात करेंगे लॉन्ग स्नाउटेड वाइन स्नेक की। लॉन्ग स्नाउटेड वाइन स्नेक न्यूज़ में क्या है, रिसेंटली यूपी के दुधवा टाइगर रिजर्व में कुछ लोग राइनो का रिलीज ऑपरेशन चल रहा था, राइनो रिलीज ऑपरेशन चल रहा था, और तभी लोगों को एक बड़ा सा हरे कलर का सांप दिखा, ग्रीन कलर का सांप दिखा, ठीक है। अब लोग सोचे ये कैसा सांप है, ठीक है, ग्रीन कलर का सांप। तो लोगों को पता चला ये तो पहली बार यूपी में साइट सीइंग हुई है किस चीज़ की, लॉन्ग स्नाउटेड वाइन स्नेक की। लॉन्ग स्नाउटेड वाइन स्नेक, लॉन्ग स्नाउटेड क्यों? क्योंकि इसका जो स्नाउट होता है, आगे का मुंह होता है, वो बहुत ज़्यादा लंबा होता है, ठीक है। यूजुअली ये कभी यूपी में दिखते नहीं थे, पहली बार यूपी में दिखे हैं। यूजुअली ये बिहार और मेघालय वाले रीजन में आपको दिखेंगे, ठीक है, बिहार और मेघालय में। और याद रखना इनके पास कि ये लिजार्ड हो गई, छिपकली, ठीक है, फ्रॉग्स हो गए, इन लोगों पे फीड करते हैं। दूसरी बात ये कि ये जो लॉन्ग स्नाउटेड वाइन स्नेक होते हैं, ये इनमें थोड़ा सा जहर तो होता है, माइल्डली वेनमनस होते हैं, माइल्ड होता है, ठीक है, माइल्ड जहर होता है, और इसलिए इंसानों को खतरा नहीं होता। दे आर हार्मलेस फॉर ह्यूमंस, दे आर हार्मलेस फॉर ह्यूमंस को काट लेंगे तो कुछ नहीं होगा, कि इनका जहर बहुत हल्का होता है। और दूसरी चीज़ याद रखना कि ये जो ट्री डवेलर्स होते हैं, मैंने बताया ना ग्रीन कलर का दिखा, ट्री डवेलर्स होते हैं, तो ये मतलब मोस्टली ये ट्री में ही रहते हैं, ठीक है, आर्बोरियल बोल सकते हो, ट्री डवेलर्स को आर्बोरियल बोलते हैं, राइट। ट्री में रहते हैं और जिस कलर जहाँ रहते हैं उस कलर से अपने आप को कर लेते हैं, कैमोफ्लेज इनका बहुत अच्छा होता है, ठीक है। जिस कलर की जगह पे रहेंगे, जैसे गिरगिट होता है ना, उस तरह से रंग बदल लेते हैं, तो ये चीज़ याद रखना। दूसरी चीज़ याद रखना कि ये जो लॉन्ग स्नाउटेड वाइन स्नेक हैं, इनकी खास बात ये है कभी भी एग ले नहीं करेंगे, दे डोंट ले एग्स, ठीक है, दे डोंट ले एग्स। तो इनका रिप्रोडक्शन कैसे होता है, डायरेक्ट बर्थ होती है लिविंग यंग की, एक यंग की डायरेक्ट बर्थ होती है, कोई एग वगैरह नहीं देता, ये इनकी खास बात है, ठीक है। इस टाइप ऑफ प्रोडक्शन का क्या बोलते हैं, ओवोविपैरिटी, ठीक है, ओवोविपैरिटी फॉलो करते हैं लॉन्ग स्नाउटेड वाइन स्नेक, ये भी याद रखना, ठीक है। अच्छा, गांव वगैरह में, इंडिया के गांव वगैरह में आता है, क्योंकि इस सांप की ना आंखें बहुत ज़्यादा अंदर धसी हुई होती हैं, तो लोगों को लगता है इस सांप के पास आंखें नहीं हैं और ये इंसानों की आंखें निकाल देता है, इसलिए गांव में इसको आँख फोड़ू सांप बोलते हैं। लोगों की आँख फोड़ देता है ये सांप, इससे दूर रहो, ठीक है। जबकि मैंने बताया कि हार्मफुल होता है, इसका जहर भी असर नहीं करता हम लोगों को, लेकिन फिर भी लोग इससे डरते हैं। इसको आँख फोड़ू सांप बोलते हैं, इसको लता सांप बोलते हैं, क्योंकि पेड़ों से लिपटा रहता है, पेड़ों की लताओं से लिपटा रहता है, इसलिए इसको लता सांप बोलते हैं। बहुत फेमस है इंडिया के गाँवों में, ठीक है। तो ये चीज़ें याद रखना, बस इतनी चीज़ें इसके बारे में आपको पता होनी चाहिए। इसको मास्टर ऑफ कैमोफ्लेज बोलते हैं, बता ही दिया, जहाँ रहता है उस कलर का हो जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे कैनिबल स्पाइडर्स की। कैनिबल स्पाइडर्स की 2 नई स्पेशीज़ मिमेटाइड फैमिली की आपको सदर्न वेस्टर्न घाट्स में मिली हैं, ठीक है। ये एक रेयर इन्वर्टेब्रेट डाइवर्सिटी है, ठीक है। तो कैनिबल स्पाइडर्स नाम से ही पता चल रहा है कि कैनिबल हैं। कैनिबल होने का मतलब क्या है कि ये अपनी ही प्रजाति में लोगों को खाते हैं, जो जैसे सपोज कोई इंसान को खा रहा है तो कैनिबल कहलाएगा, वैसे कोई स्पाइडर अगर स्पाइडर को खा रहा है तो वो भी कैनिबल कहलाएगा। लेकिन खास बात इसकी ये है कि इसमें हमेशा फीमेल ही मेल को खाती हैं, फीमेल ईटिंग मेल, कभी भी एक मेल फीमेल को नहीं खा रहा है, ठीक है। यहाँ पे पैट्रियार्की बिल्कुल नहीं चल रही है, यहाँ पे फीमेल जो है वो मेल को खा ले रही हैं। तो ये चीज़ याद रखना, कैनिबल स्पाइडर्स में फीमेल स्पाइडर्स मेल स्पाइडर्स को खा ले रही हैं। तो अभी न्यूज़ में क्यों था, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने 2 नई स्पीशीज़ को ढूंढा है सदर्न वेस्टर्न घाट्स में,
ठीक है। कहाँ पे ढूंढा है? एक मूकांबिका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। कहाँ पे है ये सेंचुरी? कर्नाटका में। इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का नाम याद रखना क्योंकि न्यूज़ में है। मूकांबिका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन कर्नाटका, यहाँ पे मिले हैं ये, ठीक है। अच्छा, ये जो आपका जीनस मिमेटिडे है, यानी कि इसको जीनस मिमेटे बोलते हैं, ठीक है। ये तो फैमिली हो गई, इनका जीनस है मिमेटस। ये पहली बार इंडिया में ऐसी डिस्कवरी हुई है इस जीनस की, मिमेटस की, स्पाइडर के इस जीनस की डिस्कवरी पहली बार इंडिया में हुई है आफ्टर 118 ईयर्स, 118 ईयर्स के बाद, ठीक है। फर्स्ट सच डिस्कवरी है, उसके बहुत सालों बाद मतलब इस तरह का स्पाइडर हमें मिला है इंडिया में। नेक्स्ट बात करेंगे न्यू डॉग फिश शार्क की। अब ये जो न्यू डॉग फिश शार्क है, ये बहुत ही एक्साइटिंग डिस्कवरी है हमारे मेरीन बायोडाइवर्सिटी में, ठीक है। डिस्कवरी हुई है एकदम नई तरीके की, नई शार्क मिल गई है, ठीक है। एक तरह की मछली है, क्योंकि शार्क है तो मछली होगी, राइट। डॉग फिश शार्क, तो ये नई डिस्कवरी है हमारी मरीन बायोडाइवर्सिटी में, ठीक है। मरीन बायोडाइवर्सिटी में कब डिस्कवर हुआ है? 2024 में, इसलिए न्यूज़ में था। तो याद रखना, इसकी खास बात ये है कि केरला कोस्ट पे मिली है ये, और ये डीप वाटर में रहती हैं, बहुत ज़्यादा डीप वाटर में रहती हैं, ठीक है। अरेबियन सी में मिलती हैं, डीप वाटर में इस तरह की जो फिश होती हैं, डॉग फिश नाम क्यों है? इनका जो स्नाउट होता है बिल्कुल पॉइंटेड होता है डॉग की तरह, और इनके जो टीथ होते हैं, ठीक है, वो बहुत ही शार्प होते हैं। जैसे कुत्तों का देखते हो ना, आगे का मुंह बिल्कुल पॉइंटेड होता है और टीथ शार्प होते हैं, वही चीज़, इसलिए इनका नाम डॉग फिश रखा गया है। आगे का मुंह बिल्कुल पॉइंटेड होता है और टीथ इनके शार्प होते हैं, ठीक है। ये चीज़ याद रखना। और ये हमेशा डीप वाटर में मिलती हैं। याद रखना, स्टेटमेंट अगर यूपीएससी ने दे दिया कि ये फ्रेश वाटर में मिलती हैं, ठीक है, तो ऐसा नहीं है, अरेबियन सी के डीप वाटर में मिलती हैं, टू बी वेरी स्पेसिफिक। इसको याद रखना, यही सब पॉइंट यूपीएससी एग्जाम में दे देगा स्टेटमेंट में, ठीक है, क्योंकि करंट अफेयर्स में था, बहुत पहली डिस्कवरी है अपने आप में इस तरह की, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। इस चीज़ को याद रखना, केरला कोस्ट पे मिली है। और इनके बारे में क्या याद रखोगे कि जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इसको डिस्कवर किया है, ठीक है। और इसकी जो वैरायटी जो इंडिया में मिली है, इसको क्या बोलते हैं? स्क्वैलस हिमा। हिमा क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा नीचे मिली है डीप वाटर में, ठीक है, यानी कोल्ड वाटर में मिली हुई है, ठीक है। हिमा को स्नो बोलते हैं, इसलिए इसका नाम हिना। स्क्वैलस इनकी फैमिली है, और हिमा मतलब कोल्ड में नहीं है, बहुत स्नो, बर्फ़ जैसी, ठीक है। और दूसरी चीज़ याद रखना कि ये अरेबियन सी में ही मिलती हैं। इनका दूसरा नाम है इंडियन स्पर डॉग। क्या पता ये नाम दे दे, तो याद रखना है डॉग फिश शार्क को ही इंडियन स्पर डॉग बोलते हैं, ठीक है, इंडियन स्पर डॉग। बस ये चीज़ याद रखना। नेक्स्ट इज डीप सी आइसोपॉड। ये ऑफ कोलम केरला में मिले हैं। ये भी एक तरह की मरीन डिस्कवरी है फ्रॉम डीप सी, ये भी डीप सी में मिले हैं, ठीक है। तो कैसे याद रखोगे? ये डीप सी आइसोपॉड जो है ये क्रस्टेशियंस हैं, ठीक है, फैसिनेटिंग क्रस्टेशियंस है। क्यों फैसिनेटिंग है? क्योंकि ये जो है, जो ऊपर आप देख रहे हैं डॉग फिश शार्क, ये उससे भी ज़्यादा दस्त मिलते हैं। ये बिल्कुल ही कोल्ड डार्क डेप्थ जो ओशियन की होती है ना, जहाँ पे बिल्कुल कुछ दिखता ही नहीं है, वहाँ पे मिलते हैं ये, ठीक है। ओशियन कोल्ड डार्क डेप्थ में मिलते हैं, ठीक है। अब इतनी ज़्यादा अंधेरे में रहते हैं, मतलब इनके पास आँखें तो होंगी नहीं, इनकी जो आँख है बिल्कुल ही अंधी है, ठीक है। तो ये अडेप्ट कर चुके होते हैं डार्कनेस को, अडेप्टेशन टू डार्कनेस को लेके अडेप्ट कर चुके हैं डीप सी आइसोपॉड, राइट। और इनका साइज़ बहुत ही जायंट साइज़ होता है, और ये स्कैवेंजर्स होते हैं। स्कैवेंजर्स मतलब जो डेड फूड पे डिपेंड करते हैं, यानी डेड फिश वगैरह खाते हैं, डेड फिश को खाते हैं ये लोग, ठीक है। ये चीज़ याद रखना। तो कोल्लम केरला में ये मिला है डीप सी आइसोपॉड, और इसका नाम रखा गया है ब्रूसोथोआ। इसरो ने जो चंद्रयान 3 भेजा था ना, उसको ऑनर करने के लिए इनका नाम इसरो से रखा गया है, ब्रूसोथोआ इसरो। तो ऐसा कुछ भी इसरो रिलेटेड आ जाए आपको, तो याद रखना डीप सी आइसोपॉड की बात हो रही है, ठीक है। ऑफ कोलम केरला में मिला, मरीन डिस्कवरी है फ्रॉम डीप सी, ठीक है। बहुत ही रेयर ऐसी डिस्कवरी हो नहीं सकती, क्योंकि डीप सी में रहता है, ठीक है। तो हमने कैसे ढूंढा होगा हमें ही पता है, राइट। सॉयल नेमाटोड, इसकी बात करते हैं। ये क्योंझर उड़ीसा में मिला है, और इसका सॉयल के फौना में बहुत बड़ा रोल है। कैसे? जो सॉयल नेमाटोड्स होते हैं ना, ये एक्चुअली होते क्या हैं? ये माइक्रोस्कोपिक अनसेगमेंटेड, कोई सेगमेंट नहीं होता इनकी बॉडी में, और ये राउंड वॉर्म्स होते हैं, ठीक है। माइक्रोस्कोपिक अनसेगमेंटेड राउंड वॉर्म्स होते हैं, जो कि सॉयल में रहते हैं, सिंपल है, जो कि सॉयल में रहते हैं, और इनका बहुत की रोल प्ले करते हैं ये सॉयल इकोसिस्टम में। दे प्ले अ की रोल इन सॉयल इकोसिस्टम।
तीसरी चीज़, ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, वन ऑफ द मोस्ट अबंडेंट मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ, ठीक है, ये याद रखना। और क्या बात इनके बारे में याद रखोगे, दे फीड ऑन बैक्टीरिया, ठीक है, फंगाई, एल्गी, इन सब पे ये फीड करते हैं, यानी कि ये जो डीकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर है उसको डीकम्पोज करते हैं, ऑर्गेनिक मैटर को डीकम्पोज करते हैं, राइट। और न्यूट्रिएंट की रिसाइकलिंग करते हैं, न्यूट्रिएंट की रिसाइकलिंग करते हो, समझ रहे हो ना कितना इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से इसलिए बोला जाता है इनको, जो सॉयल नेमाटोड हैं, दीज आर द बायो इंडिकेटर्स ऑफ सॉयल, बायो इंडिकेटर्स ऑफ सॉयल, सॉयल के बायो इंडिकेटर हैं, इसलिए ये फेमस है, ठीक है, ये याद रखना। सॉयल की क्वालिटी और पॉल्यूशन के बारे में बताते हैं, तो सॉयल नेमाटोड के बारे में इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है, राइट। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है पैरासाइटिक वैस्प। पैरासाइटिक वैस्प नागालैंड में मिला है, ठीक है। इसकी बायो कंट्रोल रेलेवेंस बहुत ज़्यादा है और पेस्ट मैनेजमेंट में काम आता है, याद रखना। कैसे काम आता है पैरासाइटिक वैस्प पेस्ट मैनेजमेंट में? पहली बात तो ये कि कुछ ये वैस्प होते क्या हैं, ये पैरासाइटिक वैस्प होते क्या हैं? दीज आर द ग्रुप ऑफ इंसेक्ट्स, ग्रुप ऑफ इंसेक्ट्स, ठीक है, विच ले देयर एग, इनके जो अंडे होते हैं ना, ये किसी दूसरे की बॉडी में रख देते हैं, इनसाइड अदर, ठीक है, किसी दूसरे की बॉडी में अपना एग रख देते हैं ये, ठीक है। इस वजह से जो होस्ट होता है, जो होस्ट होता है उसकी डेथ हो जाती है, किलिंग द होस्ट इन दिस प्रोसेस, यानी कि इन द प्रोसेस ऑफ कीपिंग देयर एग्स इनसाइड अदर्स बॉडी दे किल द होस्ट, ठीक है, होस्ट को किल कर देते हैं। तो इस तरह से ये जो है बायो कंट्रोल करते हैं, ठीक है, पेस्ट वगैरह को मैनेज करते हैं इस तरह से, क्योंकि अपने एग्स रख रख के हर जगह होस्ट को किल करते रहते हैं, बहुत छोटे से होते हैं, माइक्रोस्कोपिक हैं ये भी, ठीक है। तो इस वजह से जो इंडिया और चाइना जैसी कंट्रीज़ है ना, ये इनको यूज़ कर रही हैं, इनको प्रमोट कर रही हैं, इनको प्रमोट कर रही हैं, इनकी सस्टेनेबल रिलीज़ करती हैं इनको, ताकि ये फार्म्स वगैरह में पेस्ट को कंट्रोल कर सकें, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है पैरासाइटिक वैस्प, तो ये चीज़ याद रखना। नेक्स्ट इज 6 न्यू बीटल स्पीसीज फाउंड इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया, ठीक है। ये सिग्निफिकेंस क्या है कि अभी भी इंडिया में कुछ इंसेक्ट एंडेमिज्म बचा हुआ है, तो ये चीज़ याद रखना, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में बहुत ज़्यादा है। ये एक्चुअली बीटल्स होते क्या हैं? बीटल्स जो हैं इनका नाम जो रखा गया, जो हमें नॉर्थ ईस्ट में मिले, इनका नाम रखा गया है क्लिनिडियम ललिते, ठीक है। एक ललिता हैं, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की ललिता जी हैं, उनके ऊपर नाम रखा गया है ललिते, ठीक है। ललिते अगर दिखे तो कहीं बीटल्स आपको याद आना चाहिए, बीटल्स की बात हो रही है, ठीक है। अब ये बीटल्स जो हैं इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग में, न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग में एंड सॉइल की हेल्थ में। अब सॉइल की हेल्थ में कैसे काम आते हैं ये देखो, इनका बहुत इंटरेस्टिंग है कि ये एक्चुअली करते क्या है, जो काऊ डंग होता है ना, या जो गोबर वगैरह पड़ा होता है, आपने देखा होगा कहीं पे इसको, ये उसको बॉल बना देते हैं, उसकी बॉल बनाते हैं गोबर की, और उसके ऊपर ये रोल करते हैं, उसको रोल करके आगे लेके चले जाते हैं, आगे लेके चलते रहते हैं। तो इस वजह से सॉइल एरेशन भी होता है और सॉइल की प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, ठीक है। क्योंकि अगर गोबर की बॉल बना के उसके ऊपर इंसेक्ट इसको रोल करते हुए आगे बढ़ता चला जा रहा है, तो ये क्या करते हैं, और इसके गोबर क्यों रोल करते हैं? क्योंकि इसके अंदर इनका एग होता है, अपना एग इस गोबर के अंदर रखते हैं, लपेटते हैं और उसको रोल करते हुए ले जाते हैं, ठीक है। तो याद रखना इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है सॉइल के एरेशन में, सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाने में, न्यूट्रिएंट को रिसाइकिल करने में। इस वजह से सॉइल को फर्टाइल बनाने की बात आए तो बीटल स्पीशीज़ का नाम आपको पता होना चाहिए, राइट। बहुत अच्छे डीकम्पोजर्स भी हैं, बहुत अच्छे डीकम्पोजर्स होते हैं, ठीक है। अच्छा, रिसेंटली ये मिले कहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में? टल्ले वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मैं बता रहा हूँ ना, इनके नाम ज़रूर याद रखना। ये कहाँ पे है टल्ले वाइल्ड लाइफ सेंचुरी? अरुणाचल प्रदेश में, राइट। तो यहीं पे मिला है। और इसके पहले कौन सी बताई थी? कर्नाटका वाली, वो भी याद रखना, क्योंकि ऐसे डिफरेंट टाइप की जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है इससे यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है, राइट। नेक्स्ट बात करेंगे ब्लड सकिंग फ्लाइज की। ये ब्लड सकिंग फ्लाइज नाम से पता चल रहा है कि इंसानों का खून चूसने के लिए पैदा हुई हैं, ठीक है। ह्यूमंस का ब्लड सक करके जिंदा रहती हैं, ऐसी कुछ फ्लाइज हैं, ठीक है। तो ऑब्वियसली ब्लड सक कर रही मतलब वेक्टर्स हैं, ये डिजीज़ कैरी करती हैं, राइट। तो कौन सा वायरस फैलाती हैं ये ब्लू टंग वायरस फैलाती हैं, ब्लू टंग वायरस फैला सकती हैं, ठीक है। ब्लू टंग वायरस के ट्रांसमिशन में इनका बहुत बड़ा रोल है, ब्लू टंग वायरस, ठीक है। और अंडमान निकोबार में इनकी नई स्पीशीज़ मिली है, ठीक है। तो ये चीज़ें याद रखना। इनको लोकल लैंग्वेज में पता है क्या बोलते हैं? आपने सुना भी होगा, भूसी मक्खियाँ, भूसी फ्लाइज, ठीक है। भूसी फ्लाइज आए तो ब्लड सकिंग फ्लाइज की बात हो रही है, ठीक है। ये इंसानों और जानवरों के ब्लड पे डिपेंड होती हैं सर्वाइवल के लिए, तो ये चीज़ें याद रखना। नेक्स्ट इज हॉर्न फ्रॉग। हॉर्न फ्रॉग कहाँ मिला? ये वहीं ताले वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। ये क्या होते हैं? इनकी आँख के ऊपर ना हॉर्न लगे होते हैं, इन फ्रॉग की आँखों के ऊपर हॉर्न लगे होते हैं, ताकि ग्रीन कलर के, ताकि ये पत्तियों में ना छुप जाएँ, पत्ती जैसे लगे। तो क्या होता है कि जैसे
ये जैसे फॉलन लीव्स होती हैं ना, फॉलन लीव्स, पत्तियाँ गिरी हैं जंगल में, तो आपको लगेगा पत्तियाँ गिरी हैं, बट उसमें बीच में ऐसे मेढक भी होंगे, ये वाले फ्रॉग भी होंगे, उसी आपको पता नहीं चलेगा कि पत्तियाँ हैं कि फ्रॉग हैं, ठीक है। तो फॉलन लीव्स में ये छुपे हुए होते हैं, राइट, ये याद रखना। और इनका जो साइंटिफिक नेम है वो आपातानी ट्राइब्स है ना, आपातानी ट्राइब्स उधर नॉर्थ ईस्ट की, उन्हीं के ऊपर रखा गया, आपातानी ट्राइब्स के ऊपर, क्योंकि वो जो ट्राइब्स होती हैं उनका खुद बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट कंजर्वेशन में बहुत अहम रोल है, इसलिए उनको रेस्पेक्ट देने के लिए इनके नाम ने, इन फ्रॉग्स के नेम में आपातानी ट्राइब्स को कंट्रीब्यूशन दिया गया है। नेक्स्ट बात करेंगे, ये जो इनकी जो हॉर्न होती है, इनका हॉर्न होता है, वो एक्चुअली इनको कामोफ्लेज करने में हेल्प करती है, ठीक है। ग्रीन कलर की होती है, उनके बिल्कुल पत्ती लगते हैं देखने में, लीफ फ्लिटर से बिल्कुल मैच करते हैं, लीफ फ्लिटर होता है उससे बिल्कुल मैच करते हैं, तो ये बात याद रखना हॉर्न फ्रॉग के बारे में। नेक्स्ट इज डैम्स फ्लाई। अब ये डैम्सल फ्लाई है क्या? ये कुछ इंसेक्ट्स होते हैं, ये कुछ इंसेक्ट्स होते हैं जो कि जिनकी बॉडी जो होती है वो बैम्बू लाइक होती है, देखने में बैम्बू जैसी बॉडी होती है उनकी, ठीक है, बैम्बू टेल होती है, बैम्बू टेल, राइट। और ये मिलते कहाँ हैं? ये फ्रेश वाटर के पास मिलते हैं, फ्रेश वाटर के पास इनका हैबिटेट होता है, यानी कि अगर फ्रेश वाटर की हेल्थ की बात करनी है तो फ्रेश वाटर के हेल्थ के इंडिकेटर होते हैं, ठीक है। फ्रेश वाटर के पास जो इंसेक्ट्स होते हैं, लाइक ये मॉस्किटो वगैरह को ये कंट्रोल करते हैं, इंसेक्ट की पॉपुलेशन को कंट्रोल करने में काम आते हैं, ठीक है, मॉस्किटो वगैरह को। और वाटर की क्वालिटी के इंडिकेटर होते हैं, फ्रेश वाटर क्वालिटी के इंडिकेटर होते हैं। तो डैमसेल फ्लाई के बारे में इतनी चीज़ें याद रखना बहुत काफ़ी है, इससे बियॉन्ड नहीं पूछेगा, राइट। नेक्स्ट इज मेटालिक ब्लू आंट। मेटालिक ब्लू आंट की बात करें तो सिंपल है, ईस्टर्न हिमालय में मिली है, अरुणाचल प्रदेश में, और बहुत ही नई डिस्कवरी है अपने आप में, साइंटिस्ट अचंभित रह गए, अरे ब्लू कलर की बॉडी वाली आंट, इनकी बॉडी एक्चुअली ब्लू कलर की होती है, ठीक है। तो पहली बार ऐसा कुछ डिस्कवर किया गया, तो याद रखना कहाँ पे किया गया है? अरुणाचल प्रदेश में, ईस्टर्न हिमालयाज़ में, ठीक है। मेटालिक ब्लू आंट, इनकी जो बॉडी है वो, इन चींटियों की बॉडी ब्लू कलर की होती है, ठीक है। इस तरह से इसको याद रखना, बस इसके बारे में ज़्यादा कुछ जानना नहीं है। जंपिंग स्पाइडर मैंने बता ही दिया। चलिए आगे देखते हैं कुछ और स्पीशीज़ के बारे में। नेक्स्ट इज स्टारी नाइट गेको। ये साउथ वेस्टर्न घाट्स में मिलते हैं और इनका बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस है हॉटस्पॉट्स के टैक्सोनॉमी में, राइट। कैसे याद रखोगे, क्या होते हैं ये स्टारी नाइट गेको? देखो, गेको से मतलब समझ आ रहा है एक छिपली टाइप की चीज़ है, ठीक है, जिसकी जो बॉडी है, इनकी बॉडी पे ना ब्लू स्पॉट्स होते हैं, ब्लू स्पॉट्स होते हैं जो रात में नीले नीले चमकते हैं, ठीक है। इनकी पीठ पे, इनके बैक पे ब्लू स्पॉट्स होते हैं। वैसे तो इनका जो हेड होता है वो येलो कलर का होता है, ठीक है, और बॉडी भी येलो कलर की होती है, बट इनके ऊपर ब्लू स्पॉट्स होते हैं जो चमकते हैं, ठीक है, रात में। तो एक विंसेंट गॉक करके एक पेंटर थे, उनकी एक पेंटिंग थी, ठीक है, उनकी एक पेंटिंग का नाम था स्टारी नाइट्स, रात में सितारे जो नीले नीले चमकते हैं ना, उनकी पेंटिंग्स उसी को डिपिक्ट करती है। तो स्टारी नाइट्स जैसे ये भी रात में स्टारी नाइट्स लगते हैं वेस्टर्न घाट्स में, क्योंकि इनकी बॉडी पे भी नीला नीला चमकता रहता है सितारों की तरह, इसलिए इनका नाम स्टारी नाइट गेको रख दिया गया, ठीक है। तो याद रखना, ये जो स्टारी नाइट पैटर्न है, जिनकी बॉडी पे ब्लू ब्लू चमक रहा है, ठीक है, वो सिर्फ मेल गैकोज में होता है, फीमेल में नहीं होता। फीमेल की बॉडी ब्राउन रहती है, ठीक है। तो मेल गेको में ही ये स्टारी नाइट पैटर्न आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और किस पे लिखा गया है? विंसेंट वैन गॉक की आइकॉनिक पेंटिंग पे, जिसका नाम है स्टारी नाइट्स, उनकी पेंटिंग के ऊपर इनका नाम रखा गया है। याद रखना कि ऐसा कुछ आ जाए कि व्हिच स्पीशीज नेम हैज़ बीन पुट ऑन द नेम ऑफ द पेंटिंग, तो पेंटिंग के ऊपर जिनका नाम रखा गया है वो है स्टारी नाइट गेको, राइट। नेक्स्ट इज हिमालयन आइबेक्स। वाइल्ड गोट होती है ये, ठीक है, हिमालयाज में मिलती है, राइट। और ये जो लीस्ट कंसर्न है, IUCN की रेड लिस्ट में लीस्ट कंसर्न है, कोई इंडेंजर्ड वगैरह नहीं है। तो याद रखना कि हिमालयाज में ट्रांस हिमालयन वाले रीजन में मिलती है, ये जो बकरी है ट्रांस हिमालयन वाले रीजन में मिलती है, यानी कि इसके जो फर होंगे बहुत मोटे होंगे, बहुत ज़्यादा फर होंगे, ताकि अपने आप को सर्दी से बचा सके, राइट। और ये हार्वीवोर है, घास वगैरह खाती है, ग्रेजिंग करती है, ठीक है, हार्वीवोर है। दूसरी चीज़, हिमाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा ये कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व मिलती हैं। कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व है ना हिमाचल प्रदेश में, वहाँ पे सबसे ज़्यादा मिलती हैं। कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व हिमाचल प्रदेश में। हिमालयन आइबेक्स एक वाइल्ड गोट है, ठीक है, इतना याद रखना। कई बार यही पूछ लेता है कि ये है क्या हिमालयन आइबेक्स, तो इट इज़ अ वाइल्ड गोट, ठीक है। नेक्स्ट इज मालाबार सिवेट। अब मालाबार सिवेट जो होता है ना, एक्चुअली आपको देखने में ये कैट जैसा लगेगा, बट बिलोंग करता है मंगूस की फैमिली को। एक्चुअली ये होते मंगूस हैं, बट देखने में बिल्ली जैसा लगेगा, मालाबार सिवेट, ठीक है, वेस्टर्न घाट्स में मिलता है, ठीक है। और मालाबार सिवेट की कुछ खास बातें देख लो कि पहली बात तो ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, इसलिए अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, पोटेंशियल क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं, ठीक है। दूसरी चीज़, ये एंडेमिक टू केरला है, एंडेमिक टू केरला, ठीक है। तीसरी बात,
ये कार्निवोर होते हैं, जानवरों को खाते हैं और नॉक्टर्नल होते हैं, रात में जगते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़ याद रखना है इनके बारे में कि ये आपको कहाँ मिलेंगे, जहाँ पे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट होंगे वहीं मिलेंगे, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ठीक है। एक और अमेजिंग फैक्ट बताऊँ कि जहाँ पे आपको रबर या कैश्यू की प्लांटेशन मिलेगी ना, जहाँ पे रबर और कैश्यू की प्लांटेशन मिलेगी वहीं पे आपको मालाबार सिवेट ज़्यादा दिखेंगे, रबर एंड कैश्यू प्लांटेशंस के पास आपको ज़्यादा दिखेंगे, और ये प्लांटेशन आपको एवरग्रीन फॉरेस्ट में ही दिखेंगी, राइट, साउथ में। तो याद रखना कि रबर एंड कैश्यू प्लांटेशंस के पास अक्सर ही मालाबार सिवेट देखे जाते हैं, ऑल्दो दे आर क्रिटिकली इंडेंजर्ड तो ज़्यादा नहीं दिखेंगे, बट स्टिल वहीं मिलेंगे जहाँ पे ऐसी चीज़ें होंगी। और क्योंकि ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड हैं इसलिए इनको WPA के शेड्यूल 1 में डाला गया है, शेड्यूल 1 में, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 1 में डाला गया है, और साइट्स के अपेंडिक्स 3 में डाला गया है इनको, ठीक है, अपेंडिक्स 3 ऑफ साइट्स एंड WPA के शेड्यूल 1 में डाला गया है। इतनी चीज़ें आपको मालाबार सिवेट के बारे में पता होनी चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं वेस्टर्न घाट्स टेरेंटुलास। इनके 4 नए स्पीशीज़ मिले हैं वेस्टर्न घाट्स में, ठीक है, टेरेंटुलास की 4 नई स्पीशीज़ मिली हैं वेस्टर्न घाट्स में। तो टेरेंटुलास बेसिकली होते क्या हैं, कुछ नहीं, स्पाइडर्स ही होते हैं एक तरह के, ठीक है, एक तरह के स्पाइडर्स ही हैं ये, ठीक है। और याद रखना कि इनके ये एंडेमिक है टू ईस्टर्न घाट्स में भी होते हैं, ठीक है। नाम इनका भले ही वेस्टर्न घाट्स है बट एंडेमिक होते हैं ये ईस्टर्न घाट्स के, ठीक है। याद रखना, थोड़ा डिफरेंट सी चीज़ है। और ये भी बायोलॉजिकल पेस्ट कंट्रोल में बहुत काम आते हैं, बायोलॉजिकल पेस्ट कंट्रोल में फॉरेस्ट में बहुत काम आते हैं पेस्ट कंट्रोल करने में, ठीक है। इतनी चीज़ें इनके बारे में याद रखना। और ये जो टेरेंटुलास है ना, ये भी क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, ठीक है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, इतनी चीज़ें इनके बारे में याद रखना। नेक्स्ट इज़ फॉरेस्ट स्पाइडर नागालैंड और मेघालय में मिले हैं, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट में कंजर्वेशन लोकल के कोलैब से किया गया तो फॉरेस्ट स्पाइडर्स मिले। फॉरेस्ट स्पाइडर्स का मतलब मकड़ी होती हैं, राइट, ऑब्वियसली स्पाइडर्स होते हैं, टेरेंटुलास भी स्पाइडर ही हैं, याद रखना ये दोनों स्पाइडर हैं, ठीक है, फॉरेस्ट स्पाइडर और टेरेंटुलास। तो ये जो फॉरेस्ट स्पाइडर्स होते हैं ना, ये एक्चुअली इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है फूड वेब में ये एज अ प्रेडेटर भी काम करते हैं और एज अ प्रे भी काम करते हैं, प्रे भी इनका रोल प्ले करते हैं, प्रेडेटर्स और प्रे दोनों की तरह रोल प्ले करते हैं फॉरेस्ट स्पाइडर्स। ये अपने आप में एक स्टेटमेंट बन सकता है, ठीक है। और ये भी पेस्ट कंट्रोल में काम आते हैं, पेस्ट कंट्रोल करने में काम आते हैं, सॉइल की हेल्थ में काम आते हैं ये फॉरेस्ट स्पाइडर्स, ठीक है। इतनी चीज़ें इसके बारे में याद रखना, राइट। और ये फॉरेस्ट स्पाइडर्स हमेशा ग्रुप में रहते हैं, ग्रुप ऑफ स्पाइडर्स होता है इनका। नेक्स्ट इज़ क्रिकेट फ्रॉग बहुत ही स्मॉल साइज़ के फ्रॉग होते हैं, बहुत ही स्मॉल साइज, लगभग 1-2 इंच के होते हैं ये, ठीक है। और ये महाबलेश्वर वेस्टर्न घाट्स में मिलेंगे आपको, ठीक है। खास बात ये है कि जब ये चलते हैं ना, ये क्रिकेट जैसी आवाज़ निकालते हैं, जैसे क्रिकेट खेलते हो ना जो टक टक की आवाज़ आती है बैट मारने में बॉल को, उस तरह की आवाज़ निकालते हैं क्रिकेट जैसी। तो लोगों को लगेगा कहीं क्रिकेट खेल रहे हैं बच्चे, तो क्रिकेट वाली आवाज़ निकालते हैं क्रिकेट फ्रॉग, इसलिए इंपॉर्टेंट है। कहाँ मिलते हैं, वेस्टर्न घाट्स में, महाबलेश्वर में, बहुत ही स्मॉल साइज़ के होते हैं, ठीक है। ऐसा स्टेटमेंट है दे आर जायंट साइज फ्रॉग्स फाउंड इन वेस्टर्न घाट, तो गलत है, दे आर वेरी स्मॉल साइज फ्रॉग्स, ठीक है। इस तरह से चीज़ों को पढ़ा करो कि वहीं पे क्वेश्चन भी फ्रेम किया करो, इससे कैसे क्वेश्चन ट्विस्ट हो सकता है, राइट। क्लब टेल ड्रैगन फ्लाइज, ये क्लब टेल ड्रैगन फ्लाइज क्या है, ये क्लब टेल ड्रैगन फ्लाइज वेस्टर्न घाट्स में मिलती हैं, इंसेक्ट होती हैं और फ्रेश वाटर में पाई जाती हैं। जितने भी फास्ट फ्लोइंग रिवर्स होंगे ना, फास्ट फ्लोइंग, याद रखना लेक वगैरह में नहीं, फास्ट फ्लोइंग रिवर की स्ट्रीम जो होती हैं उसमें मिलेंगे आपको ये क्लब टेल ड्रैगन फ्लाइज होती हैं, ठीक है। और ये जितना ज़्यादा आपको फ्रेश वाटर में फ्लोइंग रिवर में मिलेंगे उतना ही माना जाएगा कि उस रिवर की हेल्थ बहुत अच्छी है। तो रिवर की हेल्थ का इंडिकेटर है ये, क्लब ड्रैगन फ्लाइज, ठीक है, क्लब टेल ड्रैगन फ्लाइज। और दूसरी चीज़, ये इतने फास्ट वाटर में मूव करती हैं, फिर भी ये जो एग ले करती हैं, इनका जो एग ले होता है वो डायरेक्टली इनटू वाटर होता है, अपने एग को डायरेक्टली वाटर में ही ले कर देती हैं, डायरेक्टली इनटू वाटर, ठीक है, एग ले डायरेक्टली इनटू वाटर। ये चीज़ याद रखना है इनके बारे में, खास बात है, यानी कि ये भी वाटर की क्वालिटी और इकोसिस्टम का इंडिकेटर है, ठीक है, वाटर के इकोसिस्टम को मेंटेन रखती हैं और वाटर की क्वालिटी का इंडिकेटर है। ये चीज़ें आप थोड़ा सा याद रखना, ठीक है, इनके बारे में। किसके बारे में, क्लब टेल ड्रैगन फ्लाइज के बारे में। नेक्स्ट इज फायर रेजिलिएंट प्लांट। ये फायर रेजिलिएंट प्लांट क्या है, बहुत सारे फायर रेजिलिएंट प्लांट होते हैं वेस्टर्न घाट में, जो फायर लगने के बाद, वैसे तो प्लांट खत्म हो जाना चाहिए, इनकी ब्लूमिंग होती है, ये फायर लगने के बाद और ज़्यादा ब्लूम करते हैं, ऐसे प्लांट्स को बोलते हैं फायर रेजिलिएंट प्लांट्स। उनमें से ही एक प्लांट मिला है डिक्लिप्टेरा पॉलीमॉर्फा, ठीक है। ये फायर ट्रिगर, इसमें जब वेस्टर्न घाट्स में सपोज लोग ग्रासलैंड्स में फायर करते हैं ताकि ग्रास खत्म हो, ठीक है, नई फार्मिंग की जाए, तो वहाँ पे जब फायर ट्रिगर हो जाती है, ठीक है, ग्रास जलाओगे उसके बाद वहाँ पे
फायर ट्रिगर हो गई। फायर जब ट्रिगर होगी उसके बाद इनकी फ्लावरिंग शुरू हो जाती है, इन प्लांट्स की फ्लावरिंग शुरू हो जाती है, ठीक है। यानी कि ये जो प्लांट्स होते हैं डिक्लिप्टेरा वाले, इनमें डुअल ब्लूमिंग होती है, डुअल ब्लूमिंग होती है। पहली ब्लूमिंग होती है मानसून के बाद, पोस्ट मानसून, मानसून आके गया तो ब्लूमिंग हो जाएगी, राइट, ऑब्वियस सी बात है, सभी फ्लावर प्लांट में होती है। दूसरी बात, अगर किसी ने जंगल में आग लगा दी उसके बाद भी इनकी फायर इंड्यूस्ड ब्लूमिंग होती है, फायर इंड्यूस्ड ब्लूमिंग होती है, राइट। मतलब ये फिर से ग्रो करते हैं, जहाँ पे फायर लगेगी तो दे आर फायर प्लांट्स, इसलिए बोला जाता है। मई जून के महीने में जब फायर लगाई जाती है तो वहाँ पे ये प्लांट्स फिर से ब्लूम करते हैं। इतनी स्पीशीज़ अगर आपने पढ़ ली और जितना मैंने पढ़ाया उसको 2-3 बार रिवाइज कर लिया तो एग्जाम में स्पीशीज़ रिलेटेड तो 1-2 क्वेश्चंस आने ही हैं 100%, वो आपके गलत नहीं होंगे। सो कीप रिवाइजिंग, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस। थैंक यू।